पूर्व काल में नमूची नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था। वह मद से उन्मत्त रहता था। एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ। इंद्र ने फेन से उसका मस्तक काट डाला। वज्र रूपधारी फेन शत्रु का मस्तक काटने के पश्चात गंगा के दक्षिण तट पर गिरा और पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया। रसातल में जो गंगा जी का जल है वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है। वज्र ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्ग से वह पाताल गंगा का जल पृथ्वी के ऊपर निकाल लाया। उसी को फेना नदी कहते हैं। गंगा जी के साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमाता, जिनका मुख बिलाव का सा हो गया था, उस संकट से मुक्त हुई। इस तीर्थ को मार्जर तीर्थ और हनुम तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले किया जा चुका है। अब वृषाकपि और अब्जक तीर्थ की कथा सुनो। हिरण्य नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था। वह तपस्या करके संपूर्ण देवताओं से अजय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जय था। उसकी स्त्री का नाम पराजिता था। एक बार महापराक्रमी महाशनि ने युद्ध के मुहाने पर ऐरावत सहित इंद्र को परास्त किया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया, किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए। तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र को ले सकते हैं, क्योंकि वे ही दैत्यों के हंता हैं, मंत्र दृष्टा भी वे ही हैं, अतः वे ही दूसरों को भी इंद्र बना देंगे। ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवध्य हैं। यूं कहकर वह महाशनि के ससुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभव का समाचार बतलाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए। दैत्य ने विनय पूर्वक अपने ससुर से वहां पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा, महाबाहो, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया था। वे देवताओं के राजा हैं, उन्हें लौटा दो। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वे सत्पुरुषों के लिए महान कारण होता है। बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया। उनसे यह बात कही, इंद्र, आज से तुम शिष्य हुए और मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई। अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर स्वयं भृत्य का बर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बांधकर रसातल के कारागार में डाल दूंगा। इस प्रकार इंद्र को फटकार कर उन्होंने बारंबार हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, वरुण जी का सदा आदर करना। इंद्र अपने घर आए। वे अपमानपूर्ण लज्जा से काले पड़ गए थे। उन्होंने शत्रु द्वारा तिरस्कार होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा, सुमुखी, शत्रु ने मुझसे इस प्रकार कठोर बातें कही और मेरा साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, इससे मेरे हृदय में आग लग गई है। तुम ही बताओ, कैसे अपने हृदय को शीतल करूं? इंद्राणी ने कहा, बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो सिद्ध ना हो। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है। कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं। प्रभु, भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उसमें भी जो तीर्थ भूमि हो वहीं आप चलें।
उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लें। मैंने यह भी सुना है जो स्त्रियां पतिव्रता हैं वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन। वहां जग जननी गंगा बहती है। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर श्री विष्णु अथवा शिव की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव तथा श्री विष्णु अथवा गंगा जी के सिवा कोई और दूसरा शरण देने वाला नहीं है। अतः एकाग्रचित होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप उनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा उनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुषों को 1 गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्वों को अच्छी प्रकार जानकर करने से 100 गुना फल देता है। और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से वही कर्म अत्यंत फल देने वाला हो जाता है। गृहस्थ पुरुषों के सब कार्यों में यह पत्नी ही सहायता करने वाली है। उसके सहयोग बिना छोटे से छोटा कार्य भी सिद्ध नहीं होता। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को मिलता है। सुना जाता है दंडकारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती है। वे समस्त पापों को नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को देने वाली है। अतः मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यूँ कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ ले इंद्र जग जननी गौतमी के तट पर आए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धरा का दर्शन करके इंद्र बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, देवादिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार अति उत्तम है तथा एकमात्र शिव के शरण होकर उनका स्तवन करने लगे। इंद्र बोले, जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं किंतु उसमें आसक्त नहीं होते, जो एक स्वतंत्र तथा अद्वैत चिदानंद स्वरूप हैं, वे पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्वों को ठीक ठीक नहीं जानते, वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वतीपति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत व्यापत हो गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी से बोले, लोकेश्वरी, ये संपूर्ण जगत नष्ट होने जाता है, तुम इसकी रक्षा करो। लोक माता उमा, तुम सबको कल्याण देने वाली उत्तम ऐश्वर्य से युक्त परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो। वरदायिनी, तुम्हारी जय हो। तुम लोग समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति, अनादि, सिद्धि, वाणी और बुद्धि तथा अजर अमर हो। मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप में तुम रक्षा करती रहो। तुमने ही प्रकृति रूप से इस विचित्र त्रिलोक की सृष्टि की है। संसार जी के यूं कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेमालाप करने लगी और थक कर भगवान के आधे शरीर में लग गई तथा अपने हाथ की अंगुलियों से पसीने का जल पोंछकर फेंका। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, इसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, फिर दान, उत्तम वृष्टि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, गृह उपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत का आविर्भाव हुआ। देवी, यह सब पाप रहित सृष्टि है। भगवान उमा तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर सुख की प्राप्ति हुई। सदा तुम सब और मंगलमय कृत्य शोभा कराने वाले हैं। जगदम्बे, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए हैं, अतः तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। कोई तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं
और कोई उसी में लीन हो जाते हैं। परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवराज तुम क्या चाहते हो? अपना अभिष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा बलवान शत्रु महाशनि है, जो देखने में वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांधकर रसातल ले गया था। वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से बींधता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे इस शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश करूं। जिसने मेरा अपमान किया उसका नाश करने पर भी मैं अपने आप को नया जन्म दिया मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की उपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो। शची भी ऐसा ही करे। भगवान नारायण तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं, उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आप स्तंभ के पास गए और उनको साथ लेकर फैना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भांति भांति के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, इंद्र, तुम्हें क्या वरदान दूं? वे बोले, मुझे एक ऐसा वर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव, गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु के स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया।